गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन लूका 21 अध्याय 7 से 11 तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ढाई हजार वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु का चेला प्रभु यीशु से पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा? हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? प्रभु यीशु ने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवाओं की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उससे कहा, तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। 21 का 34 से 36 आयत और पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेंगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो ये हमारे लिए है, आपके लिए है। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 से 13 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादाएं सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्वान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे
कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और यह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसी मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। तो ये आज का था वचन परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। मैंने आपको हम सबको सुना दिया हूँ और प्रभु के वचन के अनुसार भय भक्ति नम्रता दीनता लोलीनता के साथ जीवन जिए। प्रभु आप सबके साथ है, हमारे साथ है, हम सबके साथ है। प्रभु का दया अनुग्रह करुणा भलाई के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना दया कृपा बनाए रखे हैं और हम सबको इस संसार में जो जीते हैं कहीं सुस्त ना हो जाए, कहीं खुमार ना हो जाए, संसार की चिंताओं में बातों में कामों में फंसकर कहीं अपने उद्धार को खो न दे। इसलिए प्रभु हमारी चिंता करते हैं, हमें ध्यान करवाते हैं, जागृत करते हैं। इसलिए सावधान रहे, सचेत रहे, चौकस रहे और जागते रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। आमीन। मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो में प्रभु के वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।